जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड अदर ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक और खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। सबसे पहले वेदर की बात करें तो वेदर गर्मी आ चुकी है। विदाउट एसी इस बहुत मुश्किल है कि आप बाहर जाएं ज़्यादा देर के लिए। तो कोई बात नहीं, ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है कि वेदर के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को भी हमने मसरूफ़ रखना है। वेदर का बहाना लगा के हम लोग अपने काम से नहीं छुट्टी ले सकते। चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, काम तो करना पड़ता है। और आज हम लोग बात करेंगे न्यूयॉर्क में सबसे पॉपुलर फूड के बारे में, मुस्लिम फूड्स के कैसे इजीली अवेलेबल हैं, नहीं हैं, एक्सपेंसिव है नहीं एक्सपेंसिव, रेस्टोरेंट्स कैसे हैं यहाँ पे, उनके बारे में। काफ़ी दोस्तों के मेरे से क्वेश्चंस थे। मैं जब भी पाकिस्तान जाता हूँ और कुछ किसी से बात भी कर रहा हूँ तो वो ये लोग मुझसे पूछते ज़रूर हैं कि न्यूयॉर्क में हलाल फूड या अमेरिका में हलाल फूड इजीली अवेलेबल है, कैसे मिलता है और कहाँ कहाँ से मिलता है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी सी। मैं मैंने जैसे कि आप लोगों को अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ। और न्यूयॉर्क में अगर आपकी फैमिली में से कोई आया हो या आप खुद विज़िट आपने किया हो या फिर आपने 100% टीवी में देखा होगा कि न्यूयॉर्क में अगर आप बाहर घूमने जाते हो या कुछ आप करते हो, विजिटिंग के लिए आते हो किसी और कंट्री से, या आप न्यूयॉर्क से आप सिटी में जाती हैं कहीं पे भी, तो सबसे फेमस जो है वहाँ पे हॉट डॉग है। हॉट डॉग बेसिकली एक बहुत ही, आप कह लें कि प्राइस उसकी इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ही मुनासिब कीमत है। लाइक 90s और अर्लियर 90s और लाइक 2000 समथिंग तक उसकी प्राइस आप कह सकते हैं कि 25 सेंट्स में भी वो सेल हुआ है। कार्ड्स के ऊपर लगता है स्पेशली ये। और उसके बाद उसमें बेसिकली होता क्या है कि एक आपको हॉट डॉग मीन्स चिकन फ्रैंक, और उस चिकन फ्रैंक को ये लोग स्टीम करके थोड़ा सा ग्रिल के ऊपर बेक करते हैं। और उसके साथ एक आपको, जो आप पाकिस्तान में जब अंडे वाला बर्गर खाते हैं तो बर्गर की जो ब्रेड होती है लंबी वाली, वो उस तरह का उसके अंदर रख के फिर ऊपर से मस्टर्ड लगाते हैं थोड़ा सा, और थोड़ी सी सॉसेस जो होती हैं वो लगाते हैं। तो वो हलाल भी आपको मिलता है और आपको दूसरा भी मिलता है। बट मोस्टली जब आप सिटी में जाते हैं वहाँ पे 99% आपको हॉट डॉग जो है वो खाने के लिए हलाल मिलता है। सबसे फेमस चीज़ यहाँ पे न्यूयॉर्क में ये है। उसके बाद आप कार्ड्स की तरफ ही आ जाएं तो सबसे पहले कार्ड्स में आता है चिकन ओवर राइस, जो कि आपको न्यूयॉर्क से बाहर भी मिलते हैं, पर जितना टेस्टी और जितना फ्रेश आपको न्यूयॉर्क में मिलता है कार्ड्स के ऊपर स्पेशली, मैं रेस्टोरेंट्स की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं कार्ड्स की बात कर रहा हूँ। कि आप बिलीव करें, मैं एक दो बार मेरा इंसिडेंट हुआ है सिटी जाने का और चिकन ओवर राइस ट्राई करने का। आप बिलीव करें कि आपको वहाँ पे वेट करना पड़ता है एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स एवरी टाइम। आप डे में किसी भी टाइम पे आप चल जाएं, एनी टाइम
आपको वहाँ पे वेट करना पड़ता है, जो फेमस है वहाँ पे कार्ट्स। बाकी कार्ट्स जो हैं वो आपको डिफरेंट एरियाज़ में, आपकी लोकल मार्केट्स में भी अवेलेबल हैं, वो मिलती हैं। उनमें से सम के अच्छे हैं, सम के नहीं है, डिफरेंट प्राइसेस है सब की। सो एक्चुअली उस चिकन और राइस में ये लोग क्या करते हैं, ब्राउन राइस, जिसको सो कॉल ये लोग बनास्पति राइस कहते हैं, पर एक्चुअली वो बनास्पति नहीं होते। वो यहाँ तो आपको स्पेनिश राइस या आपको इंडियन राइस की तरह मिक्सर करके कुछ राइस टाइप होता है वो, और ब्रेस्ट चिकन को फिर पीसेस में कन्वर्ट करके तवे के ऊपर कुक करते हैं। उसमें ऑनियन, टमाटो, रेड पेपर, ग्रीन चिली, इस तरह की चीज़ें डाल के मिक्स करके आपको राइस के ऊपर डाल के देते हैं। फिर हॉट सॉस डलवानी है, वाइट सॉस डलवानी है, वो आपको डाल के थोड़ा सैलेड, लेटस, समटाइम लेटस, टमाटो, ऑनियन, क्यूकम्बर्स वगैरह होते हैं, और समटाइम खाली लेटस और हल्का सा ब्राउन नाम क्यूकम्बर आपको वो लेटस के साथ बॉक्स में डाल के दे देते हैं। टेस्ट अच्छा होता है, बट मैं फिर कहूँगा कि हर जगह का नहीं। आप कभी गूगल कीजिएगा बेस्ट कार्ट इन न्यूयॉर्क, तो आप इवन तो क्या फेमस फूड भी न्यूयॉर्क के ऊपर लिखेंगे वहाँ पे गूगल पे, तो आपको हलाल ट्रक्स ही सबसे ज़्यादा नज़र आएंगे वहाँ पे। कार्ट्स मीन्स कि वो ना तो रेस्टोरेंट है, ये एक स्ट्रीट फूड है यहाँ पे, जिसको एक कार्ट के ऊपर सेल किया जाता है। समटाइम वो कार्ट एक ट्रक की सूरत में भी होती है, और समटाइम वो कार्ट एक कार्ट में भी होती है। बट वो आप लोग हर जगह पे नहीं लगा सकते। उसको लगाने के लिए आपको न्यूयॉर्क गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। आपको बाकायदा सर्टिफिकेट दिए जाते हैं उसके, एवरी 6 मंथ उसकी इंस्पेक्शन की जाती है आके, और आपको उसका रेंट पे करना पड़ता है। रेंट हर एक चीज़ का डिफरेंट है, यहाँ पे लोकेशन पे डिपेंड करता है, और जो लोग पुराने बैठे हुए हैं उनका तो न्यू के साथ कंपैरिजन ही नहीं आप कर सकते, या न्यू का पुराने के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। इतना बिग डिफरेंस रेंट्स में आता है यहाँ पे। उसके बाद आप आ रहे हैं देसी खानों के ऊपर, तो देसी खानों में यहाँ पे आपको सब कुछ ही खाने मिलेगा। आपने इंडियन खाना है, पाकिस्तानी खाना है, बांग्लादेशी खाना है, इटालियन खाना है, थाई खाना है, मैक्सिकन खाना है। उसके बाद आपने सी फूड खाना है, स्पेनिश फूड खाना है। स्पेनिश में लिटिल बिट जो है हलाल बहुत मुश्किल मिलता है, बहुत मुश्किल। अदरवाइज इटालियन, मैक्सिकन, थाई, चाइनीज़, जापानीज़, इस तरह के जो फूड्स हैं वो आपको बहुत इजीली अवेलेबल हैं। ऑलमोस्ट एवरी सिंगल एरिया में आपको कुछ ना कोई फेमस मिल जाता है खाने के लिए। अब क्वेश्चन आता है क्या ये एक्सपेंसिव है? सो माय आंसर इज यस। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक जगह पे स्टेक खाने गया, बीफ स्टेक थी, तो हमने 2 ऑर्डर की, और वो और हमने उसको जब बिल आया सिर्फ स्टेक ऑर्डर की, और साथ में 1-2 ड्रिंक्स थी, और साथ में चिकन लॉलीपॉप थे 1 ऑर्डर। तो जब वो बिल लेके आए तो उसमें 2 बंदों का बिल $120 आया था। तो ऑफ कोर्स जब आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो आपको टिप भी देनी पड़ती है, और वो टिप यहाँ पे वो लोग परसेंटेज के हिसाब से देते हैं, 10%, 15%, 20%, 25%, इस तरह से। तो अनफॉर्चुनेटली उस टाइम मेरे पास कैश था, मेरे पास इतना ज़्यादा नहीं था, तो फिर मैंने उसको परसेंटेज पे टिप डाल के टोटल बिल मेरा बना $152, सिर्फ 2 पीपल्स स्टेक का। उसके बाद अगर आप देसी खाने की तरफ आने, देसी रेस्टोरेंट्स में आना है, तो मोस्टली यहाँ पे देसी रेस्टोरेंट जो है वो मिक्स एंड मैच है, कि आपको एक ही रेस्टोरेंट में देसी, पाकिस्तानी फूड, इंडियन फूड और बांग्लादेशी फूड मिलेगा, या मोस्टली इंडियन और बांग्लादेशी फूड मिलेंगे। पाकिस्तानी जो रियल रेस्टोरेंट है वो आपको जैक्सनाइट पे मिलेंगे इंशाल्लाह। कभी अगर मेरा चांस वहाँ पे लगा, अक्सर मेरा जॉब भी वहीं पे है, उसके करीब ही है,
तो बस वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता मुझे। मैं अक्सर वहाँ से खाना लेता रहता हूँ। यहाँ पे एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है डेरा, एक बार आप रिसर्च करके देखिएगा, आपको पता चलेगा। उसमें आपको पाकिस्तानी टेस्ट के हिसाब से खाना मिलेगा। लिटिल बिट एक्सपेंसिव बट टेस्ट गुड है। हर एक जगह पे रेस्टोरेंट में खाना एक्सपेंसिव नहीं है। यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट में मुनासिब कीमत में भी आप अकेला बंदा पेट भर के खा सकता है। फिर आप अगर आ जाए पिज़्ज़े की तरफ, इटालियन फूड में अगर आप पिज़्ज़ा देख लें तो पिज़्ज़ा यहाँ पे हर जगह पे अवेलेबल है, इजीली एक्सेस है। ये मतलब कि आपको एक सिंगल स्लाइस भी चाहिए हो तो आपको वो भी मिल जाता है। सिटी में कुछ ऐसी शॉप्स हैं जिसको मैं जानता हूँ पर्सनली, वो अभी तक इतनी महंगाई के दौर में भी $1 स्लाइस सेल कर रही हैं। तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उनका टेस्ट नहीं है। उसका टेस्ट मैं कहता हूँ कि समटाइम जो आपको $4 का पर स्लाइस सेल कर रहे हैं उनसे भी बेटर है। सो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। हाँ जी, बिल्कुल हलाल भी है, कोशर फूड भी है और रेगुलर देसी फूड भी है। अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और काइंडली जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।